लेट्स सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इट इज सेइंग। इसके अंदर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं एंड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस से रिलेटेड है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स है। तो हम दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे, या तो इसमें से दोनों करेक्ट हो, दोनों ही करेक्ट है, या दोनों इनकरेक्ट है, या फिर एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। इसके लिए हमें इसको रीड करना होगा, और रीड करने से पहले मुझे इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा। एक्सप्लेनेशन से आपको ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाएंगे। देखिए कैसे समझेंगे हम इस चीज को। सपोज ये माँ है और ये है RH नेगेटिव, ये पिता है और ये है RH पॉजिटिव। इनका पहली जो संतान है वो है RH पॉजिटिव, फर्स्ट चाइल्ड। ये क्या है? सपोज RH पॉजिटिव, फर्स्ट चाइल्ड। अब क्या होगा अगर फर्स्ट चाइल्ड RH पॉजिटिव है और माँ RH नेगेटिव है, तो ड्यूरिंग पार्चुरेशन ऐसा होता है कि फर्स्ट चाइल्ड के RH एंटीजन किसमें चले जाएंगे? मेटरनल सर्कुलेशन में चले जाएंगे, और ये बच्चा तो सेफली बाहर आ जाएगा। अब क्या हुआ, सपोज सेकेंड प्रेगनेंसी हुई, अब यहाँ पर सपोज सेकेंड चाइल्ड भी जो हुआ वो RH पॉजिटिव हुआ, ये है सेकेंड चाइल्ड, ये भी RH पॉजिटिव है सपोज। अब क्या होगा इस दौरान, माँ ने क्या किया, जो माँ RH नेगेटिव है, जिसके पास RH एंटीजन नहीं है, उसने डेवलप कर लिए क्या? RH एंटीबॉडी। और ये RH एंटीबॉडीज किसके अंदर चले जाएंगे? सेकेंड चाइल्ड के अंदर ड्यूरिंग फीटल कंडीशन। और यहां पर सेकेंड चाइल्ड के पास है RH एंटीजन। RH एंटीबॉडीज और RH एंटीजन का रिएक्शन होगा एंड देयर विल बी द डिस्ट्रक्शन ऑफ fetal RBCs, RH antigen and RH antibody reaction leading to RBCs destruction. It is like this. तो इसका मतलब ये है कि माँ अगर नेगेटिव है और बच्चे पॉजिटिव है दोनों केसेस में, तो दिस चाइल्ड विल गेट सफर्ड फ्रॉम erythroblastosis fetalis, in which RBC's destruction takes place, leading to anemia and what? Jaundice. Got it or not? तो ये स्टेटमेंट जो दे रखा है ऊपर, तो रीड करते हैं अब हम। Erythroblastosis fetalis generally occurs in the second pregnancy. बिल्कुल second pregnancy, second child लिखा है मैंने। The RH antibodies from the mother, जो कि RH नेगेटिव है, माँ RH नेगेटिव है, उसके एंटीबॉडीज चले जाएंगे फीटस के अंदर और डिस्ट्रॉय करेंगे फीटल आरबीसीज को। बिल्कुल सही, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 जो है वो है दिस RH इनकम्पैटिबिलिटी प्रॉब्लम विल नॉट अकर इन द सेकंड प्रेगनेंसी इफ द फीटस इज RH नेगेटिव। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। क्यों सही है? RH पॉजिटिव है तभी दिक्कत हो रही है, अगर RH नेगेटिव होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर माँ एंटीबॉडीज भेजेगी भी सही, और अगर बच्चा RH नेगेटिव होगा तो RH नेगेटिव के पास RH एंटीजन होगा ही नहीं। तो जब बच्चे के पास RH एंटीजन नहीं है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगा और आरबीसी का डिस्ट्रक्शन भी नहीं होगा। प्रॉब्लम तब आती है जब पहला बच्चा RH पॉजिटिव है और दूसरा भी RH पॉजिटिव हो गया। अगर पहला RH नेगेटिव है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर पहला RH पॉजिटिव है और दूसरा RH नेगेटिव है तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी में दोनों ही बच्चे RH पॉजिटिव हैं, then it leads to the disorder called erythroblastosis fetalis। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट इज लाइक दिस, और इससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा।